दोस्तों, जिंदगी में हम जिस पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं वही हमारी आंखें खोल देता है। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आऊं बहुत ही इमोशनल मोटिवेशनल स्टोरी। जैसे ही राहुल के गेट का दरवाजा बजता है, राहुल दरवाजा खोलता है तो देखता है बाहर मास्टर जी और मास्टरनी खड़े। बड़े अफसोस में उनसे बोलता है, अरे मास्टर जी आप यहाँ पे? बोला, हाँ बेटा, मास्टरनी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए बड़े हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लाया हूँ। तुम यहाँ पर हो तो सोचा तुम्हारे पास ही चलता हूँ। राहुल ने बड़े अफसोस में कहा, आइए आइए अंदर आइए, और घर के अंदर उन्हें बुला लेता है। राहुल की इस बातों को देखकर मास्टर जी समझ गए थे कि राहुल हमें देखकर खुश नहीं है। उनके घर के अंदर गए, बैठे। राहुल चाय लेने के लिए गया। इतने में ही उनकी एक छोटी सी बेटी थी, वो जग कर आ गई और दादू दादू करने लगी, क्योंकि राहुल का गांव में जो घर है वो मास्टर जी के घर के बिल्कुल पास में ही है, और राहुल के माता पिता है नहीं, तो वो बच्ची मास्टर जी और मास्टरनी को ही दादू दादू दादी बुलाती है। वो बड़ी खुशी खुशी खेल रही थी। जब ही राहुल की वाइफ आती है और उस बच्ची को खींच कर ले जाती है रसोई की तरफ। बोला, चल जल्दी से, तेरे स्कूल का टाइम हो गया है, तू अपना टाइम पास करने में लगी है। तो मास्टर जी को ये चीज बहुत खराब लगी, और राहुल और उसकी जो पत्नी थी रसोई में बातें कर रहे थे आपस में। जब ही मास्टर जी थोड़ा हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन के पास जाते हैं तो आवाज उनके तक आ रही थी। वहां बातें चल रही थी कि क्यों बुला लिया है इनको आपने, क्या जरूरत थी, मेरी दोस्तों के आने का समय हो गया है और आपने इनको बुला लिया है, वो सोचेंगे कौन है ये लोग। तो राहुल बोलता है कि अरे मैंने तो गांव में ऐसे ही कह दिया था कि मास्टर जी कभी जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना, मुझे थोड़ी पता था कि वास्तव में आ जाएंगे। ये सब बातें वो लोग सुन लेते हैं, मास्टर और मास्टर नहीं। जैसे ही राहुल बाहर आता है तो मास्टर जी बोलते हैं, बोला, राहुल बेटा, हम ज्यादा समय तो नहीं है अभी हमारे पास, हमें तुम हॉस्पिटल ले चलोगा टाइम हो तो। राहुल बोलता है, नहीं नहीं मास्टर जी, मेरे पास तो टाइम है नहीं, आज मेरी मीटिंग है तो मैं तो मीटिंग में जाऊंगा। तो मास्टर जी समझ जाते हैं। बोला, आप लोग बैठो, चाय पीजिए, मैं भी आता हूँ। जैसे ही राहुल घर के अंदर की तरफ जाता है, मास्टर और मास्टर ने बिना चाय पिए हुए वहां से निकल जाते हैं। और जैसे ही राहुल वापस आता है तो उनको वहां पर वो मिलते नहीं है, तो वो समझ जाता है कि वो लोग चले गए होंगे। तो फिर वो अपनी बीवी से बोलते, चलो कोई नहीं, वो तो चले गए। जैसे ही मास्टर और मास्टर ने हॉस्टल पहुंचते एक रिक्शे की सहायता से, वहां वो बड़े अजनबी थे, बड़े अफसोस में चारों तरफ देख रहे थे। जब ही एक लड़का उनसे आकर बोलता है, अरे मास्टर जी नमस्कार, कैसे हो आप, यहाँ कैसे आए? तो मास्टर जी बोलते, बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं। बोला, मास्टर जी आपने पहचाना नहीं, मैं आंसू, आपने मुझे पढ़ाया था अपने स्कूल में, मैं बहुत गरीब था, पिताजी मेरी फीस भी नहीं भर पाते थे, उसके बाद भी आप मुझे अपने स्कूल में पढ़ाते थे। बोला, हाँ बेटा याद आ गया। बोला, तुम यहाँ क्या करते हो? बोला, कुछ नहीं, मैं यहीं नौकरी करता हूँ इसी हॉस्पिटल में, पर आप यहाँ कैसे आए? मास्टर जी बोलते, बेटा मेरी पत्नी की, मास्टरनी जी की तबीयत खराब है, तो सोचा बड़े हॉस्पिटल में दिखा लेता हूँ, काफी समय से बीमार चल रही हैं। तो आंसू बोलता है, मास्टर जी चिंता मत करो, मेरी यहाँ सभी डॉक्टरों से अच्छी बातचीत है और मैं आपका इलाज करवा दूंगा। ये बात बोलकर उनका वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है और उनका इलाज करवाता है। और उसके इलाज जैसे ही डॉक्टर से बातचीत हो जाती है, उसके बाद आंसू बोलता है, बोला, मास्टर जी चिंता करने की बात नहीं है, आराम से आप यहाँ रुकिए, मेरा मकान है, और जब तक आपका दिल करे तब तक रुकिए, उसके बाद आप गांव चले जाना, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। मास्टर जी को ये सब बातें सुनकर उनकी आंखें नम हो गई। वो सोच रहे थे, बोला, जिसका भरोसा करके मैं यहाँ शहर में आया था इलाज कराने के लिए अपनी पत्नी का, तो उसका रवैया किस तरह का था, और जिसका मैंने कभी सोचा नहीं था, आज उसने उसने मेरी कितनी मदद की यहाँ पर। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है हमारी रियल जिंदगी में, जब हम किसी से उम्मीद करते हैं, ज्यादा उम्मीद करते हैं, तो अक्सर वो हमें उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है और वो हमें धोखा ही देता है। तो मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।